ये कौन है भाई साहब? पेंटर। एक यूट्यूबर हमारे देखो भाग गए भाई साहब, रहे हमारे पेंटर साहब भाग रहे, देखो भागो। हमारे साथ आया नए पेंटर। गांव मतलब परसों तक क्या हरियाली थी गांव के नीचे, और अब देखो पूरे गांव का घास लगभग कट ही चुका है। बहुत करवाना हो तो संपर्क करें, और किसी को भी करवाना हो, मतलब किसी को भी पेंट अपना घर का बिगाड़ना होगा तो संपर्क करें शिबू भाई से। और खाना बनना होगा। हेलो, ये जाने माने पेंटर है, और आपसे संपर्क कैसे होगा पेंटर साहब? क्या बना रहे हो भाई? सब्जी। किस चीज की? टमाटर, प्याज, अंडे। अच्छा, इनको बुरा ना लगे इसलिए हम जरा इनको मलाश लेता हूँ। मेरा भाई, हाँ बहुत बेकार किया तूने पेंट। हाँ, मिर्च सूख रही है हमारी, मिर्च तो सारी काट दी है पर यहाँ पर देखो रात को बाहर हमारी मिर्च सूख रही है। तो हमारे सब्सक्राइबरों के लिए कुछ बोल दो जरा। चारों तरफ मिर्च देख सकते हो। मुझे काम मिला है डेली, मतलब जो पहले मिलता था छाछ छोलने, तो जिसको छीनी की दाल चाहिए होगी ऐसों में ले जा लेना। और पता है ऐसे चलता है, देखो जब सब मक्खन एक साथ आ गए तो दगड़े हो। तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लक्ष्मण रावत पहाड़ी ब्लॉग में। तो हो गई है एक नए दिन और नए ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग इन उत्तराखंड की हसीन वादियों से, और आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ पर भी होंगे एकदम व्यस्त होंगे। तो सुबह सुबह के नज़ारे देखो, क्या मस्त नज़ारे हैं भाई साहब। ये तो क्या मस्त सुबह इधर मतलब पूरा दिख रहा है क्लियर, क्योंकि इधर पूरी धूप आ चुकी है, और इधर अंधेरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इधर से अभी धूप आ रही है। तो सुबह सुबह का मौसम है, तो क्या प्यारा मौसम हो रखा है भाई साहब, मज़ा आ गया मौसम में भी। और अभी जा रहे हैं मैं और शिबू भाई काम पर, है ना शिबू भाई? तो शिबू भाई आज तुम्हारी स्कूल की छुट्टी थी। हाँ। और आज तुम काम पर जा रहे हो, है ना? आज तो हमारे पेपर नहीं है। अच्छा, आजकल पेपर हो रहे हैं, मतलब किस चीज़ के पेपर हो गए तुम्हारे? हमारा हो गया इंग्लिश, सामाजिक ज्ञान, संस्कृत। वाह, पहले हार्ड पेपर होना है, बाद में है आसान। लास्ट में दिया है उन्होंने हिंदी। अच्छा लास्ट में हिंदी। हाँ, 4 तारीख को। हमारे जमाने में लगभग पहले हिंदी होता था हर किसी का ना, मतलब मेरे भी पिछले साल हिंदी हुआ, अब पता नहीं क्या हुआ। अब मतलब हर किसी का पहले हिंदी होता है यार, मैंने अक्सर देखा है, पर इस बार पता नहीं क्या सिस्टम हो रखा अब है। हमारा 26 के बाद सीधा 27 के बाद सीधा 4 तारीख को। ओह, तो शिबू भाई और क्या चल रहे हैं आजकल पेपर? तो इनको 6 महीने पेपर बोलते हैं ना, मतलब 6 महीने में एक बार अर्धवार्षिक पेपर हैं, 6 महीने में होते हैं। तो भी बोलते हैं गृह परीक्षा। हाँ, तो मतलब ये 6 महीने में होते हैं, फिर 6 महीने में दूसरे पेपर होंगे। और नहीं, इनके तो प्री बोर्ड भी होंगे ना। हाँ, इस बार प्री बोर्ड होंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो इनके तो इस बार बोर्ड का पेपर है इनका, तो इनके प्री बोर्ड भी होंगे। और शिबू भाई पढ़ाई तो कुछ कर ही रहे हैं आजकल, मैंने सुना फोन पे ही लगे रहते हैं। हाँ भाई, फोन पे नेट ही नहीं हो रहा, खर्च कहाँ कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो चलो भाई शिबू भाई पढ़ते रहो तुम भी। और अभी जा रहे हैं हम काम पे, वहीं तनकिला गांव में जहाँ कल गए थे, और आपको कल चूना पेंट बताया था, आज ही बताएंगे। फटाफट से चलते हैं कुरकंडाई गांव में पहुंचने वाले हैं, मतलब लगभग। तो फटाफट से चलते हैं आगे के सफ़र में। ये देखो ये पूरे रोड भरा रास्ता होता है, रोड जाना पड़ता है, पूरे रास्ते में रोड है। और फटाफट से चलते हैं फिर आगे के सफ़र में, मिलते हैं आपको सीधा वहीं तनकिला गाँव में। आप सुबह कहा था मैंने आपको कि सुबह काम दिखाएंगे, पर हम यहाँ काम पे पहुँचे, उसके बाद काम पे ही लगे हुए थे। और अभी के टाइम पे हमारी काम की छुट्टी हो चुकी है। दिन में खाना वाना भी खा लिया था, यही खाया था, ऊपर उन्होंने हमारे लिए खाना बनाया था, हम घर से लेके नहीं आए थे। और अभी के टाइम पे काम बताता हूँ मैं। तो ये वाला कमरा लगभग फाइनल हो ही चुका है, मतलब ये ऊपर पूरी छत हो चुकी है कंप्लीट, और ये वाली दीवार हो चुकी है, और ये वाली दीवार हो चुकी है। ये दीवार और ये दीवार बची हुई है, ये कमरा अभी आधा बचा हुआ है मतलब है। और ये पूरा वाला ये वाला कमरा पूरा हो चुका है, पूरा फिनिश हो चुका है। ये कमरा पूरा डबल कोटा लग चुका है, तो अभी सूख नहीं रखा, तो अभी हल्का हल्का दिख रहा होगा, क्या पता। कल दिखाएंगे आपको पूरे कमरे। तो ये देखो ये भी पूरा कमरा हो चुका है लगभग, देख सकते हो। इन पे पेंट भी हो चुका है, मतलब फर्स्ट कोटा। तो अभी दिखाता हूँ मैं, पहले दरवाजे बंद करता हूँ। तो ऊपर से तो दरवाजा बंद करके आ चुके हैं हम। अरे देखो ऊपर मतलब पूरा फिनिश हो चुका है, ये इस दरवाजे पे रहा है पेंट, और देखो नीचे इन दोनों पे भी हो चुका है फर्स्ट कोटा। अभी डबल मारना है इन पे। तो देखो मस्त लग रहा है, अब तो पूरी छत देखो आप, क्या मस्त लग रहा है, देख सकते हो भाई साहब। यो मजे। और ये हमारे पेंटर साहब तो चलते हैं आप घर की साइड, और कल बताएंगे आपके पूरा कमरे जब पूरा फिनिश हो जाएगा, कल या तो परसों हो जाएगा, क्योंकि अभी इधर भी फर्स्ट कोटा मार रखा है इधर साइड को, और इधर साइड को अभी एक ही कोटा मार रखा है, चूना मार रखा है, पूरा व्हाइट हो रखा है। तो कल तो पूरा व्हाइट ही था, और आप देखो नीला सा होने लग गया है, दूर से दिख रहा है एकदम मस्त, क्योंकि पूरा दिख रहा है दूर से। हाँ, तो आप चलते हैं हम घर की साइड, मिलते हैं आपको आप आगे। अभी के टाइम पे हम वहाँ काम से भी आ चुके हैं, और मतलब थोड़ी रात से होने लग गई है। तो अभी जा रहे हैं हम घर, मैं और ये कौन है भाई साहब? पेंटर। ओ भाई साहब हमारे साथ आया नए पेंटर, ओ भाई साहब। तो ये हमारे बहुत जाने माने पेंटर हैं, इनके नाम के क्या चलते हैं, पेंटर
का काम चलता है इनके नाम का। और किसी को बहुत भी करवाना हो तो संपर्क करे। और किसी को भी करवाना हो, मतलब किसी को भी पेंट अपना घर का बिगाड़ना होगा तो संपर्क करें शिबू भाई से, और सुधारना होगा तो संपर्क करें लक्ष्मण भाई से। और ये तो इतना महान पेंट लगाते हैं कि क्या बताएं, अब तारीफ जितनी करे कम है। और क्या बोलूँ मैं इनकी तारीफ में तो। और अभी के टाइम पे मतलब जैसे घर कहा मैंने आपको, घर जा रहे हैं तो भाई साहब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मतलब क्योंकि ठंडियों के टाइम आ चुके हैं, और हमने तो बैग में जैकेट भी रखी हुई है पर हमने अभी पहनी नहीं है, क्योंकि मतलब हमें उतनी ठंड नहीं लग रही, क्योंकि हम रोड पे चल रहे हैं तो गर्मी से भी हो रही है, हल्की गर्मी हल्की ठंड, मतलब मौसम बराबर चल रहा है अभी। और यहाँ दिखाऊँ मैं तो गांव मतलब परसों तक क्या हरियाली थी गांव के नीचे, और अब देखो पूरे गांव का घास लगभग कट ही चुका है, देख सकते हो भाई सब। पूरे ऊपर मतलब ये गांव है हमारा, गांव से देखो पूरा नीचे तक घास कट चुका है लगभग। और इधर साइड का नहीं कटा है क्योंकि अभी नीचे वाली फसल का घास कटा है, ऊपर वाली फसल का घास अभी नहीं कटा हुआ है। तो देखो घास भी लगभग मतलब कट ही चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है अभी। और रात के नज़ारे दिखाऊं मैं, मतलब शाम के नज़ारे दिखाऊं तो देखो हल्की हल्की सी अंधेरा अंधेरा सा हो चुका है, प्रॉपर अंधेरा नहीं हुआ अभी। देखो ढोंड गांव भी कितना बड़ा गांव है भाई साहब, देख सकते हो वो सामने से। और यहाँ पूरा मौसम देखो आप, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देखो घास देख रहे होंगे आप, हल्की हल्की हिल रही है घास, तो उससे देख सकते हो कि हल्की हल्की हवा चल रही है। तो पेंटर सर हमारे साथ, मतलब ये जाने माने पेंटर हैं, तो आपका नाम बताइए ज़रा लोगों को, और आपसे संपर्क कैसे होगा पेंटर साहब? मेरा नाम शुभम सिंह, तो मेरे को संपर्क करने के लिए लक्ष्मण भाई के ब्लॉग में मैसेज कर देना, और मैं अपना नंबर वहाँ से दे दूंगा। हाँ तो भाई साहब जिसको भी पेंट बिगाड़ना होगा अपने घर का तो संपर्क करे भाई से, और सुधारना होगा तो आपको पता ही है लक्ष्मण रावत पहाड़ी ब्लॉगर हर काम अच्छे करता है। अपनी क्या तारीफ करूँ अब, नहीं मजाक कर रहा हूँ। तो शिबू भाई पेंटर से मिलिए आप, और इनसे कोई पेंट मत कराना, नहीं तो घर का पेंट पूरा खराब हो जाएगा। भाई अच्छा तो किया मैंने। सो सैड। तो ये हमारे पेंटर भाई, तो इनको बुरा ना लगे इसलिए हम जरा इनको मना लेता हूँ, मेरा भाई हाँ बहुत बेकार किया तूने पेंट हाँ। तो चलते हैं हम घर की साइड और मिलते हैं आपको सीधा आप आगे। तो शिबू भाई की कल से स्कूल है, तो शिबू भाई तो कल नहीं आएंगे हमारे साथ, और हम तो कल भी वहीं जाएंगे, क्या पता अभी मतलब कन्फर्म नहीं कहते हम इसे कि कभी क्या पता कहीं और चले जाए ना, तो इसलिए हम पहले नहीं कहते कि वहीं जाएंगे। तो अभी मतलब वो जाना तो वहीं है अभी, पर रात तक कुछ भी प्रोग्राम हो सकता है, क्योंकि ये दुनिया गोल है, आदमी घूम फिर के कहीं भी जा सकता है। तो फटाफट से चलते हैं आगे के सफ़र में और मिलते हैं आपको अब सीधा आगे। काम से भी आ गए थे और अब जा रहे हैं हम घर। अभी तक छन्नियों में थे और बैग वो एक मतलब ऐसे छन्नियों में ही बैठे थे, बैग वैग लेके अभी जा रहे हैं हम घर। अभी उस समय से हम घर नहीं गए। और ये देखो भाई साहब एक यूट्यूबर हमारे देखो भाग गए भाई साहब, वैसा पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं। भाई साहब भाग रहे हैं, भाई साहब भाग रहे हैं, भाई साहब भाग रहे थे, भागो भाई साहब कहाँ भाग रहे हैं। ये तो पहले उधर को भाग गए थे रौला की साइड। आज भूतों के साथ सोते हैं, पता नहीं भाई साहब को एक भरोसा नहीं इनका। और यहाँ पर खाना बन रहा होगा। हेलो वो भाई साहब बिजी लोग भाई साहब, तो यहाँ पर एक खाना बना रहे हैं और एक खाने में बन रखा है इनका। क्या है भाई, क्या बना रहे हो भाई? सब्जी। किस चीज़ की? टमाटर प्याज अंडे। अच्छा तो ये सब्जी नहीं है, ये तो वो लग रहा है मुझे मिक्स सब्जी है, इसको मिक्स सब्जी बोलेंगे। तो और बन गया खाना पीना? बन रहा है, अभी तो बन रहा है। अच्छा बनाओ तो आ रहे हैं। अच्छा ओ माय गॉड, चाय पीएंगे हम। अच्छा चाय पियोगे और सब्जी पहले बना दो। वाह वाह मोदी जी वाह। आप आराम से बैठ के पिएंगे ना। अच्छा बैठ जाओ, फिर बैठ जाओ, बैठ के पियो चाय। अभी तो हम ऊपर जाएंगे, मजूल में जाएंगे, अभी आटा लाएंगे। अच्छा मजूल में जाओगे और आटा लाओगे, और क्या करोगे? आटा लाएंगे फिर बनाएंगे। अच्छा आजकल बुरे हाल हो रखे हैं, क्यों? घास काट के। ओ माय गॉड इनके तो बुरे हाल आ रखे हैं वाला। और सुनाओ फिर नई ताजी क्या हो रहा है? और कुछ नहीं हो रहा है। तो हमारे सब्सक्राइबरों के लिए कुछ बोल दो जरा कि नहीं, क्या हम कुछ नहीं बोल रहे हैं भाई, इतना काफी है। इतना काफी है। मिलते आपको कम है क्या? मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है। तो चलो भाई चलते हम। चाय पीनी है तो चाय पी जा। ना बस पियो तुम चाय। तो अब जा रहे हैं हम घर की साइड और यहाँ पर हमें अजीब और कोई मिलने वाला है, अजीब लोग मिलने वाले हैं। मुझे लग रहा है किसी की आवाज़ तो आ रही है। ओ लक्की है, मैंने सोचा रोहित भाई है और लक्की की आवाज़ है। और ये देखो ये रहा लक्की भाई। और अब जा रहे हैं हम सब घर की साइड और यहाँ पर दादी और मौसी हो भाई सब शर्मा रहे हो आप तो भाई साहब, और उधर दादी और चाय पी रहे हैं और ये लक्की भाई जा रहे हैं घर और मैं भी जा रहा हूँ घर। फटाफट चलते हैं घर में, मिलते हैं आपको सीधा आप घर में। और छन्नियों से भी हम घर में आ गए थे। उसके बाद हमने ऊपर नीचे कमरे में चाय वाय भी पी और यहाँ पर बाहर में देखो मिर्च सूख रही है हमारी। मिर्च तो सारी काट दी है पर यहाँ पर देखो रात को बाहर हमारी मिर्च सूख रही है।
इधर भी इतनी सारी मिर्च, इधर भी मिर्च, इधर भी मिर्च, इधर भी मिर्च, चारों तरफ मिर्च मिर्च देख सकते हो भाई साहब। और यहाँ पर ये सूख रही है, कुछ थैली में बांध रखी है, देखो ये पन्नी में ऐसे बांध रखी है और बाकी इधर है, तो ये सूख रही है बाहर अभी रात को। देखो ये रात को बाहर मिर्च हमारी सूख रही है और आधी वो नीचे भी रखी हुई है, देख सकते हो लाल लाल, उधर भी सूख रही है आधी हमारी मिर्च। और मुझे एक काम मिला है वो बताता हूँ मैं आपको। मुझे काम मिला है डेली, मतलब जो पहले मिलता था छाछ छोलने का, ये देख सकते हो ये रही छाछ, मतलब ये रही क्या बोलते हैं इसको, दही है। और इस दही को मतलब मक्खन बनाना है, इसका छाछ बनानी है, तो इसको छोलेंगे हम, मतलब इसको हाँ छोलेंगे, मतलब इसको मक्खन बनाएंगे इसका। तो फटाफट से आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखाते हैं छाछ छोलना, और उसके बाद मिलते हैं आपको छाछ छोलने के बाद। तो फाइनली अभी के टाइम पे छाछ छोल, मतलब पूरी छाछ मक्खन बन चुका है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने आप बीच में पहले पानी डाला था, तो मैंने पानी इसलिए डाला था कि जो साइड इधर आ गया ना, तो जो साइडों में देखो मक्खन लगा हुआ है, इसको मतलब अंदर डालने के लिए कि जैसे ही पूरा साफ हो जाए, इसलिए ऐसे मैंने पानी डाला था कि जैसे मतलब ये जो साइडों में लगा हुआ है ये पूरा अंदर घुस जाए। और देखो यार मतलब अंदर चले गए ना पानी के डालने से हैं। और एक मैं देखो, जो आप मेरे को देखा होगा छाल छोलते समय कि मैं ऐसे कमर डुंडी कर रखी थी, ऐसे मतलब कमर डुंडी कर रखी थी। तो कमर मैंने डुंडी इसलिए कर रखी थी क्योंकि यहाँ दिखाना मार जरा, इसमें मतलब जो दही है वो दही बहुत कम है, देख सकते हो जो छाछ छोलने वाला है वो इतना ही भर रखा है, मतलब कम से कम 5-6 इंची हो गया, इतना ही भर रखा है बस। तो इसलिए मतलब इसमें दही कम थी, इसके कारण कमर बहुत नीची करनी पड़ रही थी, मतलब कमर को बहुत डाउन करना पड़ रहा था, क्योंकि इसमें जो मक्खन था दही था वो बहुत कम था, बहुत देखो कितने नीचे लेवल तक है, देख सकते हो इतना ही डूब रखा है भाई साहब, बस हल्का सा डूब रखा है, देखो थोड़ा सा। तो इसलिए कमर बहुत डुंडी करनी पड़ रही थी, क्योंकि दही कम थी ना, तो मतलब दही कम ही है आजकल, क्योंकि दूध भी हम पी हुए जाते हैं, मतलब कम ही बनता है मक्खन वक्खन भी, क्योंकि जमाने के लिए कम ही रखते हैं हम, क्योंकि आधा दूध तो हम पी जाते हैं ना माँ। तो क्या कहना चाहते हो, अभी हमारे साहब सार आ रखे हैं स्पेशल वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि लक्की भाई तो नहाने के लिए चले गए थे जो पहले वीडियो बना रहे थे, तो अब मम्मी आ गई थी वीडियो बनाने के लिए, और अब देखो पता नहीं अपनी ट्रायल ले रहे हैं। देखो तो इससे क्या होता है कि मक्खन जो रहता है थोड़ा बहुत तो पूरा आ जाता है, तो देखो ऐसे डालना पड़ता है पानी। मैंने भी डाला था एक बार बीच में, ऐसे पानी देखा होगा आपने, ऐसे देखो पूरा मक्खन लग चुका है। देखो ये तो जिसने हमारी मक्खन वाली मतलब छाछ छोलने वाली पुरानी वीडियो देख लेना एक बार, आप पूरा देखना चाहते हो, पूरा प्रोसेस देखना चाहते हो मक्खन निकालने का, तो पुरानी वीडियो में दिखा रखा है मैंने आपको। तो कमर इसलिए डुंडी करनी पड़ी थी क्योंकि देख सकते हो आप रोड भी कितना कम दही लग रखा है, मतलब कितना कम नीचे ही था दही, देख सकते हो मक्खन भी पूरा लग चुका है। और पता ऐसे चलता है, देखो जब सब मक्खन एक साथ आ गए तो मतलब देखो जो साइडों से छाछ अलग हो जाती है और मक्खन एक साइड आने लग जाता है, तो पता चल जाता है कि छाछ पूरी हो चुकी है, मक्खन पूरा निकल चुका है दही से। तो देखो ऐसे पता चलता है, देखो दही देखो छाछ एक साइड हो जा रही है, इधर साइड को छाछ है, इधर साइड को ये मक्खन है, बीच में देखो खुद एक साइड जम जा रहा है, पूरा मतलब गोला सा बन जाएगा सब, पूरा देख सकते हो तुम, जहाँ मैं वो डंडे को हिलाऊंगा वहाँ पूरा आ जाएगा रोड को, मतलब तो ऐसे होता है पूरा प्रोसेसिंग। और मम्मी बाहर में काम कर रही थी, वहाँ के नीचे दोपहर में भट छुटू है, तो मेरी मम्मी हमारे भट हो रखे हैं, सोयाबीन हो रखे हैं, तो उनको मम्मी छीट रही थी, मतलब उनको उसमें कूड़ा अलग कर रही थी। यहाँ पर कहाँ गई पता नहीं, कहाँ रखे हैं भट, अभी तो यहीं पर ये भट चौक में रखे हैं, जिनका कूड़ा अलग हो रहा था, और मतलब जो भट है वो एक साइड हो रहे हैं। तो देखो आजकल हमारी छीमी की दाल भी हो रही है थोड़ा बहुत अपने खाने लायक, तो जिसको छीमी की दाल चाहिए होगी पैसों में ले जा लेना पैसों में ले जा लेना, फ्री में मत ले जाना। तो पहले आप मतलब थोड़ा बहुत और काम करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, उसके बाद अब आपको सीधा खाते समय मिलेंगे। अभी के टाइम पे छाछ छोल के सब कुछ काम करके थोड़ा बहुत और काम किए, उसके बाद ना वीडियो एडिट करके अब आ चुके हैं हम खाना खाने के लिए। तो देखो भाई साहब खाने के लिए हमारे लिए दूध की मतलब पतीला, और इधर ये दूध और ये अंडे। तो जो अंडे हैं हमारी घर की मुर्गी के हैं ना, अच्छा बाजार से ला रखे हैं, तो हमारी जो घर की मुर्गी भी है हमारे पास है 3 मुर्गियाँ। तो 3 मुर्गियाँ मतलब एक दिन में या 2 दिन में, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, क्योंकि आजकल ठंडियों का सीजन है, तो एक दिन छोड़ के एक दिन अंडे देते हैं। तो हफ्ते में जुगाड़ तो हो ही जाता है, मतलब अंडे खाने का मतलब जुगाड़ तो हो ही जाता है, घर अंडे वो भी। तो 12-13 रुपये का एक अंडा होगा घर का, वही मतलब देसी तो वो 5-6 रुपये होगा, पर घर का अंडा महंगा होता है। तो मतलब ये है कि मुर्गी पालने का भी हमारा फ़ायदा होता ही है, क्योंकि जैसे मतलब वो हफ्ते में जैसे एक मुर्गी 10-20 रुपये के चावल भी खा लेगी, तो मतलब फिर भी अपना मार्जिन निकाल ही लेती है अंडा देने से। तो कहीं ना कहीं हमें हमारा हफ्ते में या एक हफ्ते में एक ऑमलेट बनाने के अंडे तो दे ही देती होगी ना मुर्गी हमारी लगभग, है ना। तो हमारे मुर्गी पालने का भी बहुत फ़ायदा है। इधर पापा खा रहे हैं खाना, मतलब खा लिया है पापा ने खाना, और मम्मी ने अभी नहीं खाया, मम्मी अब नहाएगी, क्योंकि अभी मम्मी जो भट थे मतलब सोयाबीन थे उनको कूट रही थी, तो उनके जो झीस होते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं उसके कांटे से होते हैं हल्के से, तो वो चुभते हैं शरीर पे। तो मम्मी अब नहाएगी, और दिन में भी आजकल किसी का टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि खेती बाड़ी के कामों पे ही लगे हैं सारे लोग, मम्मी और भी।
और पापा बकरियों के साथ और शाम को भी खेती में। और लक्की भाई भी आजकल गांव में ही कर रहे काम बारात घर पे। और मैं तो पता ही है आपको कहाँ कहाँ जाता रहता हूँ, मेरा तो कोई पता ही नहीं रहता। तो फाइनली अभी मतलब खाना वाना बन चुका है, तो पहले खाना वाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको आप सीधा। फाइनली अभी के टाइम पे खाना वाना खा के एकदम मस्त करके सोने के लिए आ चुके हैं। और यहाँ ऊपर आ चुके हैं, सबसे गाँव के ऊपर, हमारे जो सबसे ऊपर है ये घर शिबू भाई और का। और अभी देखो रात देखो कितनी ज़्यादा हो चुकी है, तारे तारे ऐसे लग रहा है तारे तारे चमक रहे होंगे। और सारी गाँव की लाइटें हैं अगल बगल के गाँव की। और हमारा गाँव तो है नीचे की साइड, और हम सबसे ऊपर आ रखे हैं, सबसे हाइट में ये घर, मतलब सबसे स्टार्टिंग होती है जब गांव की तो इसी घर से होती है। और यहाँ पर ये लक्की भाई सोने लग गए, मतलब फ़ोन चला रहे हैं भाई साहब। और अभी यहाँ की मकान मालिक भी नहीं आए हमारे शिबू भाई, वो भी नहीं आए अभी मालिक, मतलब जो इस घर के मालिक हैं। और मतलब आ गए, हम तो आ गए सोने के लिए। इन्होंने अभी लाइट भी नहीं खोली क्योंकि लाइट का कनेक्शन नीचे वाले घर से है उनके, ऊपर वाले घर में। और यहाँ सब लौंडे सोते हैं, मैं लक्की भाई, कभी सुजल भाई आते हैं, कभी सुमित भाई तो आजकल चले गए हैं, नहीं तो मतलब हम ही लौंडे सोते हैं, बाकी मतलब और कोई नहीं आता। अपना ही है स्टाफ रूम है, मतलब ऐसा समझ लो तुम, जैसे होता है स्टाफ रूम होता, ऑफिस है हमारा, मतलब हेड क्वार्टर है हमारा, जैसे नहीं होता ऑफिस होता है किसी भी चीज़ का, तो ऐसे ऑफिस है हमारे। यहाँ सब चीज़ की मीटिंग चलती है, कभी कोई पार्टी चलती है तो यहीं चलती है, सब चीज़ यहीं चलता है। और मकान मालिक भी आ चुके हैं, पर इन्होंने लाइट अभी तक नहीं खोली वहाँ से, वो लाइट तो पहले से खुला थी और हमने बटन ऑन नहीं किया था। और ये रे मकान मालिक। और मकान मालिक जी, हाँ जी, तो क्या हाल चाल? बस बढ़िया। तो हमारा क्या है, ऑफिस है ना, ऑफिस है यार, डिस्कस हो जाए कल कहाँ जाना है। और हेड क्वार्टर भी हमारा ही है, वही तो, सब सोना पीना खाना ही चलता हमारा है। बोलना मत पेंटर को। फर्जी पेंटर है ये भाई। फर्जी पेंटर, फिर बेइज्जती क्यों कर रहे हो? काम जितना करेगा उतना उल्टा काम करेगा। जितना उस उल्टे काम नहीं करेगा उससे ज़्यादा उल्टे काम कर देगा ये। तो ये हमारे फर्जी पेंटर। और वहाँ का सीन शॉट भी सही था, मतलब वहाँ भी सही है कि मतलब वहीं हम वो खाना भी हमारे लिए वही बनाते हैं। वो कहते हैं कि घर से मत लाना यही खाना, तो गांव में यही होता है प्यार प्रेम। बाकी तुम बाहर शहरों में जाओगे तो ये नहीं दिखने को मिलेगा आपको, ये चीज़ें सब सिर्फ गांव में ही मिलती है। जैसे मतलब कोई पूछ लेता है कि आओ हमारे घर में चाय पी जाओ, खाना खा जाओ, ये गांव में ही मिलता है, बाहर शहरों में कोई नहीं पूछता। शहरों में तो अपने रिश्तेदार भी होंगे ना, तो वो भी कहते हैं कि कब जाएगा ये, है ना, होता है ना भाई। ये चीज़ें गांव में ही देखने को मिलती है, बाकी आप शहरों में कहीं भी चले जाओगे शहरों में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। शिव भाई सही बोला मैंने, ये गलत बोला भाई? सही बोला है ना। तो गांव में ऐसे होता है कि हर कोई पूछता है, गाँव शहर में पड़ोस वाले नहीं पूछते कि खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। हाँ, और गांव में तो ये होता है हर कोई कहता है चाय पी जाओ, खाना खा जाओ, रोटी खा जाओ। जैसे सुबह हम जाते हैं तो वो भी पूछते हैं कि रोटी वोटी खा के आ रखे हो कि नहीं आ रखे हो, नहीं तो खाने मतलब खाने के लिए आ जाओ, नहीं तो ये चीज़ें मतलब गाँव में ही मिलेंगी आपको, बाहर शहरों में नहीं मिलेंगी। कई चीज़ें होती है जो गाँव में ही मिलती है, बाहर शहरों में मतलब जैसे प्यार प्रेम की बातें हो गई, या मतलब कहीं देखो कई चीज़ें कहने के लिए तो बहुत कुछ होता है, पर ये होता है कि हर चीज़ का टाइम आता है, टाइम आने पे हर चीज़ कही जाती है। तो अभी शिबू भाई काफ़ी किस लिए ला रखे भाई? सोच रहे हैं पढ़ाई करें, सोच रहे हैं अभी कि पढ़ाई करेंगे, पर मुझे पता है पढ़ाई नहीं करेंगे, फ़ोन चलाएंगे भाई जी। वो बहुत टैलेंटेड बंदे हैं, नहीं पढ़ाई भी करते हैं पर मतलब उतना नहीं करते जितना मतलब मेरे हिसाब से करना चाहिए इनको, क्योंकि अभी 10th में है तो थोड़ा बहुत अभी मेहनत कर लेंगे तो नंबर सही आ जाएंगे। पास तो मुझे पता है हो ही जाएंगे, मतलब थोड़ा बहुत पास तो हो ही जाएंगे, पर ये है कि अच्छे नंबर लाएंगे तो आगे भविष्य सही रहेगा इनका। तो शिबू भाई आप पढ़ाई करो यार, बाकी तो क्या बोले हम, वीडियो भी बनती रहती है। पर तो जैसे मैंने आपको कहा कि हम सोने के लिए आ चुके हैं, तो पहले इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करेंगे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको ऐसे एक नए मज़ेदार व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।